जब हम बात करते हैं ना कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं, जो बढ़े हैं ना वो मासेस के लिए नहीं है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टरों ने प्रॉपर्टी होल्ड की थी एंड दे वांटेड टू सेल एट अ बेटर प्राइस, दे आर अनेबल टू डू इट। हर आदमी जो मासेस में है वो इतना अमीर नहीं बन गया रातों रात जितनी तेजी से प्रॉपर्टी बढ़ी है। तो बिल्डर नोज वन थिंग कि मासेस को हम अब नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे सिर्फ लग्जरी वाले। तो दे आर ट्राइंग टू टारगेट दी अपर सेगमेंट। आगे आने वाले सिचुएशन में जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखता हूँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो टफ होंगी, इंडिया के लिए भी टफ होंगी, वर्ल्ड वाइड टफ होंगी। आप देख रहे हो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो जैसे अभी वेनेजुएला पे अटैक करके उनको लेके प्रेसिडेंट को लेके Venezuelan President Nicolas Maduro has spent the night behind bars. तो ये सब चीजें जो है ना, दिस इज गोइंग टू हैम्पर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। Welcome to Astro Reality Insights. We are here to give you a different podcast which is related to real estate, but we will be talking about the astrology as well. So मेरे साथ हैं Mr. Rajesh. He is the one who is into real estate and he's been doing real estate since almost now 20 years. And मुझे लगता है राजेश जी कि आपको ना अपना एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहिए, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हाय, मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 20 साल से रियल एस्टेट में हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मार्केट को लेके कि मार्केट ना किस तरफ जा रही है। तो सर हमारे गुरु भी हैं, तो मैं जानने आया था, सर से मिलने आया, तो मैंने पूछा कि मतलब माइंड में था कि सर से पूछूं कि क्या मतलब अभी मार्केट का क्या है, रुझान क्या है। प्रॉपर्टियाँ बहुत आ रही हैं, प्राइसिंग बहुत आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्लाइंट नहीं है मार्केट के अंदर उस बजट में, उस चीज़ में। तो मैंने कहा सर से डिस्कस करते हैं, तो बस इसी के लिए मैं सर के पास आया था। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी प्रॉपर्टी नई नई आती है तो वो बुकिंग में चलती रहती हैं, बुकिंग होती रहती है। बिल्कुल सर। बुकिंग के अलावा ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, सो दैट दे कैन सेल इट एट अ बेटर प्राइस। सो व्हाट आई थिंक यू मस्ट हैव बीन आल्सो सीइंग दैट अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टरों ने प्रॉपर्टी होल्ड की थी एंड दे वांटेड टू सेल एट अ बेटर प्राइस, दे आर अनेबल टू डू इट। सो 2025 तक हमने एक ट्रेंड देखा, इवन 24 से हमने ट्रेंड देखा कि मार्केट काफ़ी रोबस्ट थी, मार्केट हल्की हल्की ऊपर जा रही थी। बिल्कुल जा रही थी। नाउ अब पोजीशन क्या हो गई है कि 2026 जैसे ही आया है, लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये बात आई है कि अब हमें थोड़ा रुकना चाहिए, हमें देखना चाहिए मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। सो ये जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी थोड़े टाइम के लिए स्लो है, और ये हमें पता चल रहा है क्योंकि रीसेल जो है ना, रेडी टू मूव इन की तो फिर भी होगी थोड़ी बहुत, तो प्राइस इतने ऊपर जा चुके हैं कि पीपल आर स्पेक्टिकल कि दे शुड बाय राइट नाउ इन बुकिंग और नॉट। सो जो रुकावट है ना वो बुकिंग में है, रीसेल में इतनी रुकावट नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन का ये आंसर होगा। बिल्कुल सर, राइट कह रहे हैं आप। हाँ। बट मेरा यही था सर कि हम लोग तो फ्रेश में काम करते हैं, तो फ्रेश की मार्केट के बारे में कि एक्चुअल में प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, 4 से 5 करोड़ रुपए से कम कुछ चीज़ें हैं नहीं मार्केट के अंदर। जो इस टाइम बायर घूम रहे हैं, मोस्टली बायर एंड यूज़र है, एंड यूज़र रेडी टू मूव इन देखता है। तो बस यही था कि सर क्या इतनी हाइप जो मार्केट के अंदर हो रही है, अभी पता लग रहा है शोभा आने वाला है सेक्टर 63 में, फिर डीएलएफ की भी बातें सुन रहे हैं, तो क्या ये जो प्राइस है ये मार्केट के अंदर सर ये मतलब ये फेक है या एक्चुअल ये प्राइस है मार्केट में, और इस बजट में लोग आएंगे और चीज़ लेंगे? देखिए, पहली बात, जब हम बात करते हैं ना कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं, जो बढ़े हैं ना वो मासेस के लिए नहीं है। क्या होता है, अब ये जो सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज आ गई जो कि ब्रांडेड आ गई, जहाँ पे 4.5 या 5 करोड़ से शुरू होती है प्रॉपर्टी, इट गोज अप टू 15 CR। यस सर। सो प्रॉब्लम इज दैट कि हर आदमी जो मासेस में है वो इतना अमीर नहीं बन गया रातों रात जितनी तेजी से प्रॉपर्टी बढ़ी है। दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग द हीट ऑफ इट। हीट का मतलब क्या होता है कि जो जब एक नॉर्मल मार्केट थी उस समय लोगों को माइंडसेट आ गया था यार 15 साल से प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी है, आज हम लेंगे तो शायद बढ़ जाए। तो जिन लोगों ने उस समय परचेजिंग की थी जो उनके बजट में थी, क्योंकि 15 साल का जो गैप था ना उसमें उनकी सैलरी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, एक पॉइंट पे आगे क्या वो अब सैलरी ये तो है नहीं कि नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी अगर बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है कि अब जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं सबको पता है कि मासेस के लिए नहीं है। तो बिल्डर नोज वन थिंग कि मासेस को हम अब नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे सिर्फ लग्जरी वालों। अब लग्जरी वालों के लिए भी अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो चुकी है, और जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके प्राइस ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं।
बिल्डर के दिमाग में बिल्कुल सिंपल है कि मार्केट अभी भी रोबस्ट है, उनको लगता है कि मार्केट आगे भी ऐसी ही रहेगी। अब हुआ ये है, एक प्राइस पॉइंट पे जाने के बाद जो मासेस थे उनके हाथ से गाड़ी निकल चुकी है। अब वो 2 करोड़ का लाके कुछ होगा नहीं, क्योंकि मार्केट तो वैसे ही बहुत तेज है। सो दे आर ट्राइंग टू टारगेट दी अपर सेगमेंट, यस जो रिचेस्ट या रिच पीपल है। तो उनके लिए अब ये मार्केट जो थी अभी तक थी नहीं, अभी तक जितना चल रहा था ना सारा काम मासेस का चल रहा था। अब वो मासेस का काम खत्म हो गया, बचा क्या? अब बचा है जो निश लोग हैं, जिनके पास काफी पैसा है, जिनको फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। दे आर द पीपल हु गो टू बाय। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो मतलब मार्केट का ये है कंडीशन है कि मार्केट चलती रहेगी, या हम बात करें कि इसके आसपास अभी रुकी रहेगी, कुछ टाइम होल्डिंग रहेगी ये क्लाइंट्स को, क्योंकि समझाना भी पड़ता है सर क्लाइंट्स को। बिल्कुल समझाना पड़ता है। इसका जो एक मैं नई चीज बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है कि अभी तक क्या था, जो बृहस्पति थे ना, जो अपना जुपिटर थे, जी। दैट वाज सेटिंग इन दी 4th राशि। उसके बाद क्या हुआ, अतिचारी में क्या होता है कि अतिचारी हुए वो अपने 4th से लेकर 3rd राशि में चले गए, जो कि जेमिनाई की राशि है। अब जेमिनाई की राशि में जाने के बाद, जेमिनाई की जो राशि है ना, ये मरकरी से रिलेटेड है, मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड है। मरकरी जो है वो क्या करता है, वो थिंकिंग का कारक है, वो लॉजिक को ढूंढता है। वो Okay. ढूंढता है कि क्या मेरी ROI आएगी। जी। तो वो सब चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो जुपिटर जब पीछे चला गया और 3rd राशि में चला गया, वहां पे अब लोगों की थिंकिंग शुरू होगी कि क्या हमें इस प्राइस पॉइंट पे कुछ खरीदना है, नहीं खरीदना है। एंड दिस विल बी कंटिन्यूड टिल बाय मिड ऑफ जून और सो। अब लोग इस समय इवेल्युएट कर रहे हैं, तो लोगों इस समय इमोशंस में नहीं है। लोग इस समय इवेल्युएट करें कि क्या ये प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, तो दे बिकम वेरी सिलेक्टिव नाउ। जब सिलेक्शन आता है तो लोग सोचते हैं, देखते हैं कि मेरे पास उतना पैसा है, क्या मैं इसको आगे चला सकता हूँ। पता है कि सबको प्राइस पॉइंट बहुत ऊपर जा चुका है, तो लोगों की थिंकिंग शुरू हो गई है। अब इस थिंकिंग में क्या कि लेकिन अभी भी बिल्डर जो बना रहे हैं या जो ला रहे हैं, वो हायर सेगमेंट ला रहे हैं, जहां पे अभी इन्होंने कैप्चर किया नहीं था। 4 बेडरूम 5 बेडरूम, ये टॉकिंग अबाउट 5000 स्क्वायर फीट, 7000 स्क्वायर फीट। इवन ओबराई इज कमिंग व्हिच इज अबाउट 8500 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम है, बट इट इज गोइंग टू बी सोल्ड। व्हाई? बिकॉज जो लग्जरी चाहिए थी, जो लग्जरियस लोग थे, उनको चाहिए था, उनको मिल ही नहीं रहा था। एग्जैक्टली जो तो अभी मासेस थे, उन्होंने जो है शुरू में पूरा का पूरा चीजों को कवर करा और सारा कुछ फैल गया। अब लोगों ने जितना खरीदना था खरीद लिया। अब वो लोग आ गए हैं, नई सेगमेंट आ गया है जो बायर आ गए। तो व्हाट आई फील इज दैट कि जून तक ये लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, बिल्डर अपने प्राइस को करेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जो बायर होगा ना, वो भी सोचेगा मुझे किस प्राइस पॉइंट पे लेना है। और जून के बाद ना ये दोनों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोनों सिंक होंगे, और जैसे सिंक होंगे ना, वहां से फिर प्रॉपर्टी थोड़ा बेटर होनी शुरू होगी। एंड बाय अक्टूबर आई फील जैसे ही जुपिटर जो है अगेन 4th राशि में आएंगे, जैसे ही जुपिटर 4th राशि में आएंगे, उस समय आप देखोगे कि ये जो मार्केट है ये फिर वापस इमोशंस पे आ गई। सो लॉजिक अभी है, बिल्डर भी लॉजिक लगा रहा है, दोनों के लॉजिक जब मैच कर जाएंगे, फिर ये इमोशन बाइंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर लोगों को लगेगा प्राइस पॉइंट ठीक है, अब बाई करो। फिर लोग एक दूसरे को देख के बाय करना शुरू करो। सो दैट इज हाउ इट इज। तो सर मेरे दिमाग में एक बात और आई इस बात से कि एक्चुअल में जो ये बायर हैं, हाई सेगमेंट वाले बायर हैं, ये इन्वेस्टर तो नहीं है, फिर ये एंड यूजर है। अगर ये कहानी है कि अगर इनको एज अ लग्जरी की तरफ जाना है, तो फिर ये हम क्या बोले इनको, ये एंड यूजर हैं या ये मिक्स ब्रीड है। ओके अब मिक्स ब्रीड कैसे है, कुछ लोग जो है ना लेके, अब क्या लग्जरी में ये होता है कि जो लग्जरी जिसको बेच रहे हैं ना, वो इतने अमीर हैं, इतना पैसा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 200 करोड़ का आदमी है और उसमें आपको कह रहा है जी आप मेरे से ले लो 15 करोड़ के फ्लैट, उसको कहेगा ठीक है, सो फाइन। सो ही हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड इट। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी सिंपल। यहाँ मुझे EMI लेनी हो, लोन लेना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरी आई हैव अ गुड टर्नओवर। मुझे पता है यार मैं ले लूंगा, मैं इसको निभा लूंगा। सो ही कैन वेट। क्या होता है जब हम लोअर सेगमेंट में जाते हैं या मिडिल सेगमेंट में जाते हैं ना, वहां पे लोग बहुत नेक टू नेक होते हैं। वहां पे वो लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरे को इतनी EMI जानी है, अगर ये प्राइस बढ़ गया तो क्या मैं ले पाऊंगा, और ले पाऊंगा तो क्या EMI दे पाऊंगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन देयर माइंड। बट लग्जरी में ऐसा नहीं होता। लग्जरी में पीपल आर बाइंग, दे अंडरस्टैंड कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं ना, हो सकता है मैं बेचूं ही ना। सो ही कैन बी एंड यूजर, बट ही इज एट द एंड ऑफ द डे ही कैन बी इन्वेस्टर ऑल्सो। इन्वेस्टर है तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, ही विल नॉट सेल इट आज लेना उसको कल बेचने, क्योंकि उसके पैसे ही नहीं है देने के लिए। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। ही कैन गो टू द लास्ट पॉइंट।
हाँ, मतलब ये लोग आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनको पता नहीं कि हम एड्यूस करेंगे या हम इसको बाय करेंगे, बट उनके पास पैसे का इशू नहीं है। तो Absolutely. एक बार क्लाइंट इंटर हो गया तो फिर वो ना तो आपकी जान खाएगा, बिल्कुल, ना हमें कोई टेंशन होगी कि क्लाइंट कल को बोल रहा है हमें कि यार मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, मेरे को Absolutely. पैसा नहीं है, या जो पहले होता था। मैं राजेश जी आपको बताता हूँ कि अगेन हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली जाएंगे, बिकॉज हमारे चैनल में एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जी जी, पता है सर, मैं जानता हूँ। और इसमें मैं बताता हूँ कि अभी जो है ना, राहु जो है वो 11th राशि में बैठे हुए हैं, जी और जो शनि है ना वो 12th राशि में बैठे हुए हैं। तो 12th राशि मीन राशि कहलाती है। अब ये जो है ना, ये शनि जो है ना, ये आपको डिलेस देता है, ये आपको इतनी जल्दी चीज़ें नहीं देगा। यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन कि डिले हो रही है, आगे जो है आपको प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, बट स्लोली ग्रेजुअली यू विल सी कि ये हल्की हल्की चीज़ें चेंज होंगी। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइंग कर रहे हो ना, तो आपको शनि के हिसाब से स्लो मूवमेंट में रहना है, आपको हपड़ा दबड़ी में कुछ नहीं खरीदना। और राहु भी इस बात को वॉच कर रहा है। वो राहु कहता है कि यार देखो, मैं एक्सपेंशन का कारक हूँ, मैं तो एक्सपैंड करूंगा चीज़ों को। तो इसीलिए बिल्डर भी कहेगा भाई मैं तो प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूँ एक से एक लग्जरी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वन थिंग, या तो मैं मास को केटर करूँ, छोटे फ्लैट लाऊं, लोग ले लेंगे, बट वो उनको लगता है कि अब लोग जितना लेना था ले चुके हैं। इट हैज़ बीन राइजिंग इट फ्रॉम 2022, 22 से हम देख रहे हैं प्राइस को बढ़ते हुए। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे कि बिल्डर को पता है कि अगर मैं लग्जरी प्रोडक्ट लाता हूँ और मान लो 6 बिल्डर लेके आते हैं, 8 बिल्डर लेके आते हैं, तो भी कितने फ्लैट होंगे? 2000 फ्लैट। यार हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सुपर रिच है, उनके लिए 2000 फ्लैट का को खपत करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर उनको ढूंढना ही तो है उनको एक्चुअल में। ढूंढना हमें नहीं है, वो दे आर वेटिंग फॉर द टाइम कि कोई बिल्डर ऐसा चीज लेके आए एंड वी विल बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब। सो हमारा काम क्या पता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू बी ऑन डिफरेंट मीडियाज। हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, हमें एनआरआई और एचएनआई को हमें अपनी तरफ खींचना है। वो खींचने का तरीका क्या होता है? बिकॉज वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स आल्सो। वी कांट थिंक कि वी आर गिविंग एड एंड वी आर गोइंग टू गेट बायर्स। नो, buyer will not come like this. Anybody who is HNI or anybody, you can't even approach them. So they have their own connections. So this is what we need to understand कि बिल्डर पे तो पहुंच जाएंगे, बट कौन उनको लेके जाएगा, वो हमें या कोई और है। सो हमें उस लेवल तक पहुंचना है, और उसमें पहुंचने के लिए हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मैं सर एक्चुअल में आपके पास आया था एक सोल्यूशन के लिए, बट आपने मेरे को 2 सोल्यूशन दे दिए इसमें। नहीं, ग्रेट टू हैव यू हियर। और मुझे लगता है कि ये छोटी सी हमारी कन्वर्सेशन है, विच इज नॉट बिग, बट आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ सर एक्चुअल में। क्या वो जो दूसरा वाला है ना, जब वो हमें अपने काम करने का तरीका बताया कि हम इस तरह क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत अच्छा है सर। ये कंफ्यूजन था मुझे आने से पहले, बट ये क्लियर हुआ है सर। नहीं, ग्रेट टू हैव यू हियर। एंड आई एम श्योर जो हम जो बना रहे हैं ना, ये जो वीडियोस बन रही छोटी छोटी, ये क्लाइंट को भी समझाएंगी, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, and that is what our purpose is. Astrology is okay, fine, I can tell people who's coming to me directly, मैं कहूँगा यार अपने चार्ट दिखा दो भाई, चार्ट देख लेता हूँ, बता दूंगा यार आप हमको प्रॉपर्टी बाय करोगे, फायदा होगा नहीं होगा। बट दैट इज वन थिंग, दैट इज वन टू वन, फेस टू फेस। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल। सो व्हाट आई फील इज दैट कि मासेस के लिए गुड़गांव जो है मार्केट है, कुछ पॉइंट्स पे है जहाँ पे प्राइस पॉइंट अच्छा है, अगर वो रेडी टू मूव इन लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बट वेन वी टॉक अबाउट लग्जरी सेगमेंट अभी भी अनटच्ड है, जो मुझे लगता है। दैट इज माई फीलिंग प्योरली। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में कोई क्या बोल रहा है, बट इट इज अ सेलेक्टिव ईयर ऑल्सो। आगे आने वाले सिचुएशन में जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखता हूँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो टफ होंगी, इंडिया के लिए भी टफ होंगी, वर्ल्ड वाइड टफ होंगी। आप देख रहे हो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो जैसे अभी वेनेजुएला पे अटैक करके उनको लेके, प्रेसिडेंट को लेके। तो ये सब चीज़ें जो है ना, दिस इज गोइंग टू हैम्पर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट हमारा ध्यान रखना है, हमारा जो रियल एस्टेट है ना, ये स्लो मूविंग है, ये शेयर की तरह नहीं है। यू अंडरस्टैंड माई? तो शेयर में तो होता है कि जब स्क्रीन पे बैठे और 1 मिनट में ठक 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 ऊपर नीचे हो गया। सो हियर डिसीजंस ऑन द रियल एस्टेट इज बीइंग टेकन एट होम और इन अ बोर्ड रूम, एंड दैट इज अ बिग शिप, सो दैट कांट बी मूव हाँ सर, एक रात के लिए। हाँ, आप अभी मैं आपकी बात मान सकता हूँ, बट 2022 और 23 में तो ऐसा ही हुआ था सर कि मतलब ये शेयर से भी ज्यादा फ्लक्चुएट थी। आप समझना, और मैं आपकी बात मान गया। क्या होता है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या होता है, क्योंकि मेरी बात रह जाएगी। क्या होता है कि कुछ चीज़ जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो पिछले 15 साल 12 साल से ना बढ़ा हो और उसको एक मिल जाए, क्योंकि वो टाइम चेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब कोविड आया ना, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है।
वो थिंकिंग ऐसी चेंज हुई है कि यार जो 2 बेडरूम में रहते थे वो 3 बेडरूम में जाना चाहते, 3 वाले 4 में जाना चाहते, दे वांटेड टू हैव सेपरेट रूम्स। वो क्रैम्प में उन्होंने सोचा कि नहीं रह सकते। सो लॉट ऑफ डायनेमिक्स हैज चेंज्ड व्हेन कोविड केम। उसके बाद जो हुआ वो आप सबको पता ही है। बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छा लगा सर ये बातें आपकी, जो इसने बड़ा माइंड खोला है। तो मैं आगे अपने काम में इसको याद रख के आगे काम करेंगे सर। ग्रेट। हाँ, आई एम श्योर हाँ, यू नो व्यूअर्स भी हमारे, उनको भी लगेगा कि ये एक ऐसी छोटी सी कन्वर्सेशन है जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है आपको मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी। नाउ अगेन यू नो आई टेल वन थिंग कि आप लोग जो है ना इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। अगेन मैं आपको एक बात बोलूँगा, जितनी बार भी आप इसको शेयर करते हैं ना, सब कुछ बढ़ता है, सबका बढ़ता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।